देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये जाले के लिए चुनाव है, जाले के बेटा के लिए चुनाव है, जाले की बेटी के लिए चुनाव है, जाले के बाप के लिए चुनाव है, जाले की माँ के लिए चुनाव। ये चुनाव है भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक के लिए, ये चुनाव है भ्रष्टाचार मुक्त थाना के लिए, ये चुनाव है आपसी भाईचारा के लिए। इसमें यही मौका मिला है कि समाज का हर एक वर्ग एक होकर, अगरा हो, पिछड़ा हो, ऊंचा हो, जुता ये छोटा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो अहंकारी हैं, जो जनता के वोट से जीत कर आते हैं, जनता को वोटर बोलते हैं, अपने आप को सरकार समझते हैं, ऐसे अहंकारी सरकार को हराने का ये सुनहरा मौका है। मेरी अपील है लोगों से कि इस बार एक होकर, भूल चूक भूल कर, हो सकता है मेरे से कुछ भूली होगी, भूल चूक भूल कर इस बार मिलकर, हम सब मिलकर आइए, मिलकर इस अहंकारी सरकार को सत्ता से बाहर करें। हम और इस बार जो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, इस बारी मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार जाले का बेटा चुनाव लड़ रहा है, इस बार जाले की बेटी चुनाव लड़ रही है। ये उनके इज्जत का सवाल है। ये वो जो एक अहंकारी व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से अपने अहंकार में चूर हैं और आज आके लोगों का पांव छू रहे हैं। अब जनता बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, सब समझ रहे हैं लोग कि आप क्यों आ रहे हैं। फिर आइएगा, 10 दिन घूमिएगा, फिर 5 साल गायब हो जाइएगा। आपको मौका मिला था मंत्री के रूप में यहाँ पर काम करने का। ITI 2020 में आप ये ITI के मंत्री थे। आप बता दीजिए जाले विधानसभा में कौन सा ITI कॉलेज खुला है? आप बता दीजिए जाले विधानसभा में कौन ANM GNM कॉलेज खुला है? खुला है, एक खुला है, चंदना के पास खुला है। किसका है उसके बारे में पता करिए। जाले के युवा, एक युवा का नाम बताइए जिसको आपने सरकारी नौकरी दी है, 2 को छोड़कर। बेनीपुर के लोग आपके साथ घूमते हैं, जाले का एक बेटा आपको क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं मिला जो आपके साथ घूमे? आपको बताना चाहिए। केंद्र और बिहार सरकार का जो योजना है MDMA सेंटर्स, आपने पूरे बिहार में बांटा है। आपको बताना चाहिए कि उसमें ये नियम है कि नहीं कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आप साबित करके बताइए कि आपने कई लोगों को उन्हीं के परिवार से MDMA सेंटर्स दिए हैं। मैं साबित कर दूंगा। हमारी सरकार बनने दीजिए। अभी तो एक ही केस है उन पर ना, नकली दवाई बनाने का। बहुत सारा केस अभी खुलेगा। वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। वो बताएं, बिहार के युवाओं, जाले के युवाओं को बताएं, कम से कम हाथ जोड़ के माफी मांगे जाले के युवा से। मेरे से गलती हुई, मुझे मौका मिला था आपको नौकरी देने का, मुझे मौका मिला था जाले में ITI कॉलेज खोलने का, मैं नहीं खोल पाया, मैंने अपने लिए खोला है। माफी मांगे लोगों से पहले। अच्छा, जीवेश कुमार बताते हैं कि हम नकली दवाओं में संयुक्त नहीं थे और झूठा प्रपंड बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, मानहानि का नोटिस भी भेजा गया। ऐसा है, कितनी बार हम बोल चुके हैं। कोर्ट द्वारा सिद्ध किया हुआ ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। ऑल्टो हेल्थ केयर उनकी कंपनी है। कोर्ट ने माना है कि गलत दवा बन रहा था। कोर्ट ने इनको फाइन किया है। इन्होंने मुझे मानहानि का नोटिस भेजा, केस नहीं किया, नोटिस भेजा कि 15 दिन के अंदर आप हमको इसका जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपको कोर्ट में केस करेंगे। 2 दिन के अंदर मैंने इसका जवाब दे दिया। सटक सीताराम। उसके बाद कहा क्यों नहीं केस किया? क्योंकि उनको पता है कि ऋषि मिश्रा जो बोलता है फैक्ट के साथ बोलता है, कागज पर बोलता है। आज भी जो मैं MDMA सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, कागज पर बात कर रहा हूँ। उनको बताना चाहिए कि कितने MDMA सेंटर्स बिहार में उन्होंने खोले हैं। भारत सरकार की योजना है और उसमें ये नियम है कि नहीं कि एक परिवार के एक ही लोगों को मिलेगा। क्या उसमें और लोगों को नहीं दिया गया? क्या उसमें उनके सहयोगियों को नहीं दिया गया? क्या उसमें बेनीपुर के लोगों को नहीं दिया गया? इसका जवाब माननीय सरकार को, जो अहंकारी सरकार है, माननीय विधायक है, उनको देना चाहिए। पहले इसका जवाब दें लोगों को, बिहार जाले की जनता को। अच्छा सर, जाले पे आते, जाले का क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों के साथ? मैं तो अब तक जाले की बात कर रहा था। ITI आप नहीं, वो जाले के विधायक हैं, मालिक के द्वारा चुने गए विधायक थे वो। उनको मौका मिला था यहाँ पर ITI कॉलेज खोलने का, क्यों नहीं सरकारी कॉलेज खोला यहाँ पर? MDMA सेंटर्स आपने दिए, जाले के किस लोगों को आपने दिए MDMA सेंटर्स? बताए लोगों को, हमको पता है किसको किसको आपने दिया है। एक परिवार से कितने कितने लोगों को आपने दिया है,
मुझे पता है। आप जवाब दीजिए इसका। आपको जवाब देना चाहिए कि आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार क्यों है। आपको जवाब देना चाहिए आवास के लिए पैसा क्यों लिया जाता है। मेरा आरोप नहीं है, जनता का आरोप है। आपको जवाब देना चाहिए कि थाना में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, शराब का धंधा वहां से क्यों हो रहा है। जवाब इनको देना चाहिए। 10 वर्षों से वो यहाँ के विधायक हैं, 5 वर्षों से वो यहाँ के मंत्री रहे हैं। इसका जवाब जाले के बेटा को उनको देना पड़ेगा, जो अपने आप को जाले का बेटा बोलते हैं। एक एक जाले के बेटा को, एक एक जाले की बेटी को, बाप को, मां को, जीवेश मिश्रा को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, जाले की जनता से जो वर्तमान विधायक थे उनसे क्या नाराजगी और आप उनको खुद से अलग कैसे देखते हैं सर? देखिए, 14-15 महीने मुझे भी काम करने का मौका मिला। कोई एक ऐसा वर्ग नहीं बोल सकता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अगर आप पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान सबको एक साथ, कोई एक गांव नहीं पहुंचाता जहां पर विकास का काम नहीं हुआ। मुझे तो 14 महीना का एज एमएलए मुझे मौका मिला। हमारा परिवार यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे बाबूजी यहाँ पे 1990 से हैं। ऐसा ऐसा पुल बनाया जहाँ पे लोगों को धोती उठा के जाना पड़ता था, वहां पर पुल दिया गया है। उस समय एमएलए फंड नहीं हुआ करता था, उस समय करोड़ों का काम किया गया जाले विधानसभा में। फ्यूचर था, उनका अपना विजन था कि जाले को आने जाने के लिए किस तरह से लोगों को सहूलियत हो, उस पर काम किया उन्होंने। आप आज चले जाइए, माइक बंद करिए, किसी से पूछ लीजिए जो आपसे सीनियर हैं, जाले विधानसभा में विकास का मतलब क्या, तो सब बोलेंगे विजय कुमार मिश्रा। इसलिए जो जीवेश कुमार जो है, जीवेश कुमार जी को तो बहुत मौका मिला और इनको तो 10 साल कंटिन्यूअस मिला लगातार। ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अच्छा सर, लास्ट सवाल की दिलीप दिवाकर को पीटा गया और आप लोग एफआईआर भी करवाए, नेता प्रतिपक्ष आकर के एफआईआर करवाया, वो केस का क्या स्टेटस है और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अफसोस की बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा। एफआईआर हुआ, ऐसा ऐसा धारा लगाया है उस पर कि उनको थाना ने जाके वहां पे बेल दिया है। दूसरी बात, हमारा जो हम तो वहां नहीं थे, आपके साथी थे वहां पर, उन पर हमला हुआ, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है। हमारे नेता तेजस्वी यादव पटना से चलकर सिर्फ एफआईआर कराने के लिए आए। एफआईआर जो सही एफआईआर था हमने करवाया, उन्होंने क्या किया, झूठा एफआईआर अपने वर्कर के द्वारा, जो उनके साथ फोटो में कई जगह पाया गया है, झूठा एफआईआर की माँ बहन योजना में 200 रुपये हम ले रहे हैं। इसका एफआईआर ऐसा, मतलब कि हमको पता नहीं कौन स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं, हमको नहीं पता है। मंत्री बन गए, किस्मत से बन गए, बाय डिफॉल्ट बन गए वो। और उसके बाद वो इतनी गंदी राजनीति करते हैं। मंच पर मैंने सुना भाषण उनका, क्या भाषण दे रहे थे। आप मंत्री हैं, आइडियल हैं आप लोगों के। आज का बच्चा आपको देख रहा है, सुन रहा है। आप क्या सिखाना चाहते हैं अगले जनरेशन को? आप क्या दे के जाइएगा आप अगले जनरेशन को? आपको, अगर आप नेता हैं किसी क्षेत्र के, आप मंत्री हो, विधायक हो, चाहे आप नेता हो, आपके विचार में ऐसी बातें होनी चाहिए जो अगला बच्चा जो आपको सुन रहा है वो बोले कि नहीं, मुझे बनना है ऐसा, मुझे इसके जैसा बनना है। आज लोग महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? बोलते हैं ना कि हमको महात्मा गांधी की जैसा बनना है, जेपी की तरह बनना है, हमको ही जवाहरलाल नेहरू की तरह बनना है। तत्व द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार को देखिए, उस वक्त दिलीप दिवाकर की मां को भी गाली दिया था। उस वक्त भी जो घटना घटी थी, सबने, इंडिया अलायंस के एक पार्टी ने कहा था कि मंच का किसी ऐसे व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया है। जिसका मंच था उसने इस्तेमाल नहीं किया था, कोई थर्ड पर्सन था जिस पर, जो ऑलरेडी अंदर में है। किसी भी माँ पे हमला नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल भारतीय जनता पार्टी को भी रखना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के एक हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यही गाली राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे, आज तक उन पर कौन सा केस हुआ है, ये बात भी इन लोगों को बताना चाहिए। अच्छा सर, अगर आप मौका मिलता है इस मरतबा अगर चुन के आते हैं, तो जाले का वो 3 काम क्या रहेगा जिसको जनता देखना पसंद करेगी? पहला काम होगा ब्लॉक और थाना से भ्रष्टाचार मुक्त। पैसा वसूली का जो धंधा जो चल रहा है ब्लॉक और थाना से, उसकी मुक्ति। अस्पताल की जो स्थिति है, अभी ना जाले बंद था, एक ईसीजी मशीन नहीं है वहां पर। आपने 8 करोड़ की बिल्डिंग खड़ा कर दी और एक ईसीजी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बिल्डिंग अस्पताल नहीं होता है, डॉक्टर अस्पताल होता है, इक्विपमेंट्स अस्पताल होता है। जो वहां पे इलाज करने वाले लोग हैं उसको अस्पताल कहते हैं। आपने बिल्डिंग खड़ा करी है। तीसरी बात, शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि हमको अपने अगले जनरेशन पर ध्यान देना है। हमको, आपको जो बनना था सो बन गए।
आपका बच्चा हमारा बच्चा को कैसा शिक्षा मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है भी कि नहीं, या फिर मिड डे मील देकर, साइकिल देकर, हाजिरी बनाकर आप बोल रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं। उसको शिक्षा नहीं कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। लोगों को आप साक्षर जरूर कर रहे हैं, शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन पर मेरा सबसे पहला ध्यान होगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मेरा सबसे हाथ जोड़कर, आज मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से एक ही आग्रह, ये मौका मिला है गुलदस्ता बनाने का, और गुलदस्ता बन रहा है। और यहाँ पर किसी एक वर्ग की बात नहीं है, किसी एक जात की बात नहीं है, किसी एक धर्म की बात नहीं है। इस बार आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, जो हम लोगों का वोट है, समाज के सभी वर्गों का वोट मिलने जा रहा है। इससे पहले पता नहीं कितने साल पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस बार होने जा रहा है कि जाले का एक एक बेटा, वो चाहे वो किसी वर्ग का हो, मिलकर इस अहंकारी सरकार को बाहर करने जा रहा है।